मैं आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेके आया हूँ, जो कि क्या लिखा है आप इसके बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है। 1 महीने में पढ़कर कैसे अच्छा नंबर लाए। जी हाँ दोस्तों, आप 1 महीने में पढ़कर अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, पर कैसे ला सकते हैं इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि आप हर एक दिन एक क्वेश्चन सेट लगाइए, हर एक दिन एक क्वेश्चन सेट लगाइए और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। और आप ना पढ़ने का टाइम टेबल जो बनाए थे ना, वो टाइम टेबल को हटा दीजिए। आपको जब समय मिले, जब मतलब कि जब घर का काम हो जाए, जब समय मिले तब पढ़ने के लिए बैठ जाए, पढ़ने के लिए बैठ जाए। और ये बच्चे के लिए होता है जो कि सब पढ़ने में मन नहीं लगता। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाइए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना देर तक आपको पढ़ने में अच्छा लगता है उतना देर तक पढ़िए। देखिए क्या बोला है, 1 महीने में अगर अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट पढ़ ला सकते हैं तो अब अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये सोचे कि हम 450 ला सकते हैं 1 महीने पर, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। देखिए आप जो मैथ के चैप्टर है इम्पोर्टेंट, आप जो क्वेश्चन आंसर लगाते थे ना, क्वेश्चन आंसर जैसे बोलेंगे सर क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है, ये क्वेश्चन आंसर आप नोट ले लीजिए, किसी सब्जेक्ट का दुकान में मिल जाएगा। उस सब्जेक्ट का जैसे हम रीडिंग लगाते हैं ना किताब का, वैसे रीडिंग लगाइए। जैसे कि हम किसी चीज़ का क्वेश्चन आंसर का रीडिंग लगाते हैं, वैसे डेली आप रीडिंग लगाए, रीडिंग लगाते लगाते आपको याद हो जाएगा। जैसे कि आपको रीडिंग लगा दिए हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन याद है, क्या क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस क्या कहता है, रोलेट एक्ट से आप क्या अपने रोलेट एक्ट के बारे में बताइए, क्वेश्चन है, इसके बारे में आपने रीडिंग लगाया, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको ध्यान रहेगा कि जो रोलेट एक्ट मैंने पढ़ा हूँ, तो रोलेट एक्ट के बारे में आपके दिमाग में कुछ तो कुछ चलता होगा। जो भी कुछ आपके दिमाग में हो तो आप लिख सकते हैं। इसीलिए आप जो रोलेट किसी के बारे में अगर किताब की तरह रीडिंग लगाएंगे ना, ऐसे आप रीडिंग लगा सकते हैं तो अच्छे से नंबर ला सकते हैं। देखिए हम इम्पोर्टेंट चैप्टर तो बता सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट चैप्टर में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। वो टॉपिक को देखिए क्या होता है इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि मैं साइंस के लिए बताता हूँ, साइंस के लिए होता है क्या, जो देखिए साइंस में जो है ना ऑब्जेक्टिव आप डेली जैसे रीडिंग लगाते ना, वैसे ऑब्जेक्टिव को रीडिंग ला के तैयार कीजिए। जैसे कि साइंस का हम बता रहे हैं फिजिक्स में, फिजिक्स में आप चैप्टर देखिए, चैप्टर 1 और बेसिक नहीं, चैप्टर 1, 2 और 3, ये तीनों लगा लीजिए। इसका क्वेश्चन आंसर जैसे रीडिंग लगाते हैं ना बुक को, वैसे क्वेश्चन आंसर को रीडिंग लगाइए और इसका ऑब्जेक्टिव किताब से नोट से याद कर लीजिए। फिजिक्स का हो जाएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में, जैसे केमिस्ट्री के लिए हम मान ले केमिस्ट्री के लिए अगर लगाए तो केमिस्ट्री के लिए चैप्टर इम्पोर्टेंट है इसका कौन सा, पहला और तीसरा अगर आप जैसे पढ़ लीजिएगा आपको अच्छे से सुना। बायोलॉजी के लिए आप तो आप सब जानते ही हैं, ये पहला चैप्टर जो होगा बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर जो पढ़ लेंगे ना, इस चैप्टर को अगर पढ़ लीजिएगा ना तो अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। साइंस के लिए ये हो गया। आप बोलेंगे हम एसएसटी के लिए, एसएसटी अब देखें तो एसएसटी के सबसे अगर देखे जाए तो हिस्ट्री बहुत हार्ड होता है। हिस्ट्री में अगर देखे जाए तो हिस्ट्री, जैसे कि हम बता रहे हैं हिस्ट्री का देखिए, हिस्ट्री में जो होता है क्या, भारत में राष्ट्रवाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर 3 जो हिंद चीन वाला है, चैप्टर 3 और 4, ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आप लगा लीजिएगा ना, इससे निश्चित है जो कि 2 क्वेश्चन इससे सब्जेक्टिव में मिल सकता है। और ऑब्जेक्टिव की तो बात ही अलग है, इससे 10-15 यानी कि 5 तक पूछ ही सकता है, ये निश्चित है। हिस्ट्री के लिए हो गया। आप बोलेंगे आप क्या, जीव विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में वैसे कोई सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है नहीं, पर सबसे
बराबरी क्वेश्चन पूछता है तो आप सबका ऑब्जेक्टिव सिर्फ लगा लेंगे। सब्जेक्टिव अच्छे नंबर लाना है तो सबका ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए। अब बोलेंगे आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन को आप किताब होगा ना, किताब को बारीकी से पढ़ लीजिए, जैसे रीडिंग लगाता है वैसे रीडिंग लगा लीजिए, क्योंकि आपदा प्रबंधन में कुछ है नहीं। आपदा प्रबंधन में आप तो अपने बारे से भी लिख सकते हैं, बोलते हैं क्या नद बाढ़ के बारे में, बाढ़ कैसी आती है, बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ से उपयोग बताइए, हानि बताइए, ये सब आप खुद से भी लिख सकते हैं ना। ऐसे सूखा के बारे में हो सकता है, भूकंप के बारे में हो सकता है, ये तो आपके सामने का देखा हुआ है, आप तो लिख सकते हैं। आपदा में कुछ नहीं हो सकता, आपदा में आप भी ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर कर लीजिए। आपदा से भी 8 नंबर तक पूछ देता है। और क्या हो गया आपदा। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर जो है ना, अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आप क्वेश्चन आंसर बारीकी से याद कर लीजिए। याद मतलब क्या करना है, रीडिंग जैसे लगाते हैं वैसा डेली रीडिंग लगाइए, डेली रीडिंग लगाइए और इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अर्थशास्त्र का। अब बच गया क्या, हिंदी का तो आप हिंदी में जैसे रीडिंग लगाते हैं, हिंदी का वैसे रीडिंग लगा। क्वेश्चन आंसर पर आप एक डेली चीज़ कीजिए, जो मॉडल सेट डेली लगाइए। एक मॉडल सेट अपने से खुद से मॉडल सेट लगाइए और उसका आंसर खुद से नहीं होगा तो किसी अपने दोस्त से बोलो, दोस्त से लगा देंगे, दोस्त से हो सकता है। एक मॉडल सेट तो ज़रूर लगाइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, मॉडल सेट से आपका प्रैक्टिस बनेगा, लिखने का प्रैक्टिस बनेगा, समय प्राप्त होगा, समय से लगेगा जब हम कितने समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हो गया। और जो होता है ना मैथ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है चैप्टर। हम तो मैथ के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, देखिए मैथ के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसमें चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, चैप्टर पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। चैप्टर के हम टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक में जैसे कि देखिए हम पहला टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो ये फिक्स है, जैसे कि बोलेंगे √5, √6, √7, √8 या 2 √7, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। इसको सिद्ध करने बोलेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे आप 10-8 सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक तो निश्चित ही बना लेंगे या नहीं बनाएंगे, एक ये हो जाएगा। और दूसरा हम बता रहे हैं दूरी सूत्र। इससे 2 नंबरी में हर एक साल 2 नंबरी 1 नंबरी हो, दोनों पूछता। अगर इस टॉपिक से दूरी सूत्र से आप जो अगर तैयारी कर लीजिएगा 10-5 क्वेश्चन, तो इससे भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। दूरी सूत्र हो गया। एक होगा इसका त्रिभुज ABC क्षेत्र का क्षेत्रफल जो रहता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जैसे कि इसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस में x3 और y2 माइनस y1। ये वाला जो होता है ना, इसी सूत्र का, इस सूत्र से भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल पूछता है। अगर ये दोनों आप तैयारी कर लीजिएगा तो 2 नंबर इससे प्राप्त हो जाएगा। इससे सब्जेक्टिव में 2 नंबर, इससे भी सब्जेक्टिव में, इससे ऑब्जेक्टिव भी 2 पूछ देता है, तो यानी कि इससे 4 नंबर हो जाएगा, इससे 4 नंबर, यानी कि आप तो 4 8 2 10 नंबर। तो ये आप 3 को सवाल पढ़ लेंगे तो सब्जेक्टिव के लिए 10 नंबर आ सकता है आसान से। और ये हो गया। एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्या, माध्यिक, बहुलक या माध्य क्या नहीं पूछता है, लमसम में ही पूछता है। माध्य या बहुलक, ये दोनों अगर टॉपिक तैयार कर लेंगे, इससे फिक्स है 5 नंबर पूछेगा तो पूछेगा। ये हो जाएगा 5 नंबर, इससे आ जाएगा, कितना हो गया 15 नंबर। 5 नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 5 नंबर। ये तो हो गया। एक क्वेश्चन और जो है, जो कि 2 नंबर में पूछता है। 2 नंबर में क्या पूछता है, देखिए ये वाला समीकरण को बोलेगा XY का मान ज्ञात कर लीजिए। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है, बोलेगा 2x + 3y माइनस 0 -5 = 0। बोलेगा इसको दूरी मतलब कि क्या बोलता है, d का मान निकालिए, ऐसे x का मान निकालिए, y का मान निकालिए या d का मान निकालिए। इससे अगर पूछ देगा
तो आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी रहता है जैसे कि होगा x² + 2x - 3/0। इससे अगर बोलेगा आपको हल करने के लिए बहुखंड गुणनखंड विधि से, तो आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। इस गुणनखंड विधि से ना आप 10 सवाल बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा 10 सवाल कैसे बनता है। अगर इससे 10 सवाल का आप 10 मतलब ये देखिए यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ 3, 10 सवाल को आप 10 तरीके से मतलब 10 रंग का सवाल बनाएंगे 10 तरीके से ना, तो आपको तो कोई एक बन ही सकता है। इस रिलेटिव से कोई भी आपको सवाल देगा तो आप बना लीजिएगा। एक ये होता है। एक और जो होता है क्या, एपी एपी में क्या होता है, इसका बोलेगा आपको एनवा पद ज्ञात करने के लिए। ये फिक्स है एनवा पद बोलेगा निकालने के लिए। एनवा पद का एक ही सूत्र होता है, ये याद कर लीजिए। इतना हौला आप तो सब याद कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 3 एक नंबरी में 3 एक नंबरी और 1 2 नंबरी आराम से पूछ सकता है। तो ये देखिए 3 और 4 7 नंबर तो हमको इस सूत्र से ओनली फॉर इस सूत्र से याद कर लेंगे। और जो भी मान दे कहीं पर दे देगा, ए का मान देगा, एन का मान देगा, डी का मान देगा, बोलेगा क्या एनवा पद ज्ञात कीजिए। कहीं पर क्या होगा, एन का मान दे देगा, ए का मान नहीं देगा, फिर ये एन का मान देगा, डी का मान देगा, बोलेगा ए प्रथम पद या ए का मान ज्ञात कीजिए। कहीं पर क्या हो जाएगा, एन का मान नहीं देगा, ये सब का देगा, तो बोलेगा क्या इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी कि एन ज्ञात करने के लिए बोलेगा। कहीं पर क्या रहेगा क्वेश्चन, 4 तरीका से बनाइए, किसी एक टैब पर पूछेगा। हम 4 तरीका से क्यों नहीं बना सकते, कहीं पर एन दे देगा, ए दे देगा, एन दे देगा, बोलेगा सारवंतर ज्ञात करें यानी कि डी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बन सकता है। एक ऐसा ही सारवंतर वाला होता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखा होगा एपी जैसे कि 2 4 6 8 ... बोलेगा क्या इसमें डी का मान कितने, डी का मान। ये सवाल ऐसा ही यहाँ पर ये 2 4 6 यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 3 9 6 कुछ भी हो सकता है। ऐसा सवाल एक सवाल ऐसा जरूर मिलेगा। अभी देखिए सीख लेते हैं। बोलेगा डी सारवंतर ज्ञात कीजिए, डी का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम निकालेंगे, ये देखिए सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, ये फर्स्ट में, ये सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो इसको हम A1 मान सकते हैं, A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। देखिए सारवंतर का निकालने का सबसे आसानी ट्रिक है। देखिए D बराबर सारवंतर को D से सूचित किया जाता है। देखिए D के ये वाला है ना 2 नंबर में, 2 नंबर वाले को 1 नंबर से घटा दो, या तो 2 नंबर वाले को 1 नंबर से घटा दो, कितना हो जाएगा 4 - 2 = 2। इसका सारवंतर D कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सारवंतर 2। अगर ऐसा ही सवाल पूछेगा, बोलेगा इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, एपी पदों में सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो आप सारवंतर निकाल सकते हैं आराम से। देखिए इसी टॉपिक सारवंतर से आप 10 ऐसा ही सारवंतर निकालेंगे तो आपका तो निश्चित है बन सकता है। कहीं पर माइनस लगा के बनाइए, कहीं पर प्लस, कहीं पर जीरो, कहीं पर पूर्णांक लगा के बनाइए, कहीं पर बट्टा लगा के बनाइए। ऐसे अगर 5-6 तरीका से बना लीजिएगा ना तो आपको आराम से मिल सकता है मैथ के लिए। ये हो गया। और एक और सूत्र है, ये सवाल निश्चित पूछेगा, बोलेगा योग ज्ञात कीजिए, एपी का योग ज्ञात कीजिए। योग निकालने का सूत्र क्या होता है, SN = n/2 × 2a + n-1 × d। ये सूत्र इसमें भी सेम है। कहीं SN बोलेगा निकालने के लिए, ये देखिए n का मान दे देगा, a का मान दे देगा, d का मान दे देगा, बोलेगा एपी पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आराम से निकाल सकते हैं ना। कहीं पर देखिए क्या हो जाएगा, यहीं पर बोलेगा क्या एपी का योग दिया है इतना, मतलब जितना भी दिया होगा एपी का योग दिया है, एन का मान दिया है और डी का मान भी दिया रहेगा। बोलेगा इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो आप सेम टू सेम इसी सूत्र पर लिखेगा। देखिए SN का मान दिया गया तो यहाँ पुट कर देंगे, एन का मान यहाँ पुट कर देंगे, ए का मान नहीं दिया रहेगा तो ए लिख देंगे, या इसके जगह पर कुछ भी अपना मन से लिख सकते हैं। पर कुछ क्यों लिखे, ए लिख देंगे, अच्छा रहेगा, ये लिखने में बेहतर रहेगा। एन का मान एन दे देंगे, डी देंगे, तो इसे हम समीकरण निकाल के अल्टा पल्टी करके इससे ए का मान निकाल लेंगे। और कहीं पर क्या होगा, जो कि SN का मान दिया रहेगा, एपी का योग दिया होगा और प्रथम पद भी दिया होगा और सारवंतर भी दिया होगा। बोलेगा क्या इसमें एपी में योग ज्ञात कीजिए, इस एपी पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे सूत्र ज्ञात लिख सकते हैं।
एस एन लिख देंगे, एन नहीं दिया रहेगा तो एन को एन ही लिख देंगे, ए का मान बैठा देंगे, यहाँ पर एन को एन ही छोड़ देंगे और डी का मान लिख देंगे। उसके बाद गुना करके बना देंगे आराम से। इससे भी 2 नंबर पूछता ही है। तो वहाँ पर कितना हुआ था 10, 10 4 4 कितना होगा 4 2 6 6 17, 17 नंबर था। बस 4 टॉपिक पढ़े तो 17 नंबर टॉपिक मिले। हमको चैप्टर पढ़ने नहीं है, चैप्टर पढ़ने का टाइम कहाँ है, चैप्टर पढ़ेंगे तो इतना समय होगा ही नहीं। एक ही चैप्टर में हमको 1 महीना लग सकता है अगर बारीकी से पढ़े तो। देखिए ये हो गया 17। 5 नंबर का तो वो तो आपका हो गया बहुलक, तो कितना हो गया 22, 17 5 22 नंबर हो गया आराम से, 22-23 नंबर इस टॉपिक से याद कर लिया। अब माध्यमातिका से अगर 1-2 ऑब्जेक्टिव भी रहता है, 1-2 मान ली 2 नहीं तो 1 23 नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया एक। आप वेरी इंपॉर्टेंट है जो ग्राफ बनाना सीख लीजिए। ग्राफ बनाना आप यहीं कहीं भी कोचिंग पढ़ता हो या आप मुझे बोलिए, हम ग्राफ बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ बताते हैं या बता दिए हैं, वो भी देख सकते हैं, हम बता देंगे फिर से एक बार ग्राफ। ये ग्राफ जो होता है क्या, ग्राफ जो दिया होगा आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिया होगा क्या 2x + y = 3 ये लिखा होगा या तो, और दूसरा इक्वेशन लिखा होगा 3x + 2y = 5। आपको ये दिया होगा समीकरण, यहाँ पर लिख देगा समीकरण दिया है, इसका ग्राफीय विधि द्वारा हल किया। क्वेश्चन भी ये रहेगा, ये 5 नंबर में निश्चित ही पूछता है। देखिए इसको आप बनाएंगे कैसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं समीकरण 1, यहाँ पर लिख देगा समीकरण 1। उसके बाद इसको हल कीजिएगा, उसके बाद समीकरण 1 निकल जाएगा। उसके बाद इसको हल कीजिएगा, निकाल के आप ग्राफ बना लीजिएगा। ये ग्राफ अगर बना लीजिएगा ना 5 नंबर निश्चित है। तो कितना हो जाएगा आपको 28 नंबर, 28-30 नंबर मिल सकता है। अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं, आपको अगर कुछ थोड़ा भी ज्ञान है तो आप आराम से ना 50 नंबर तक निकाल सकते हैं मैथ के लिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए तो आपको हम बता दिए हैं, तो आप आगे के लिए आप ग्राफ हम अगले वीडियो में बता देंगे और बताए भी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब किए तो और अच्छा बहुत बात है। ठीक है, आगे आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो हम बता ही दिए हैं, जो कि टाइम हिसाब से नहीं पढ़ना है हमको। जो हम पढ़ लिए 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, 3 घंटा पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ेंगे, ये सब छोड़ दो। आप जब समय मिले तब पढ़ने बैठ जाओ। इसमें क्या है, 1 महीना रह गया, 1 महीना अगर आप पढ़ दोगे ना तो आप देखिए आप पढ़ते क्यों है, पहले ये बताइए। आप तो अपने गार्जियन के नाम के लिए पढ़ते हैं। आप बताइए, आपका दोस्त अगर 450 ला दे, अगर आप 200 लाते हैं तो कितना आपको घट ये दोस्त आपको ना बुलाएगा भी नहीं, तुमको बोलेगा, तुमसे दूर ही रहेगा, वो चले जाएगा, तुमको बोलेगा भी नहीं। अगर इसके आसपास 400 ला लोगे ना तो तुम्हारे गार्जियन को भी कहने का हक हो जाएगा, जो कि मेरा बेटा भी 400+ लाया है। ठीक है, अब बना देख लीजिएगा, तैयारी हो जाएगा ना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।